कुछ भी जहाँ ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा। चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता। इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ। कोई वादा नहीं फिर भी निगाहें राह तकती हैं, तुम्हारा वो हंसी चेहरा ये कैसे भूल सकती हैं। चले आओ, चले आओ। बड़ी प्यारी हमारी चीज कोई खो गई, जैसे उसी दीदार की खातिर तमन्नाएं मचलती हैं। चले आओ, चले आओ। ये साहिल आजकल मुझसे बहुत कम बात कर रहा है, ज्यादातर घर से बाहर रहता है, दवाइयाँ पूर्वा के हाथ भिजवा देता है। साहिल मेरी मुट्ठी में रहेगा तभी राजलक्ष्मी का इस घर पर राज चलेगा, वरना आजकल पूर्वा जिस तरह अपने बागी तेवर दिखा रही है, उससे तो मेरी सत्ता खतरे में पड़ सकती है। आज चाहे साहिल कितनी ही देर से घर क्यों न लौटे, मैं यही उसका इंतजार करूंगी। मौसी सोई नहीं है अभी तक, हॉल में क्या कर रही हैं? तुम्हारा इंतजार कर रही थी बेटा। आजकल ज्यादातर तुम घर से बाहर रहते हो, कब घर आते हो कब चले जाते हो कुछ पता नहीं चलता। मेरी तबीयत के बारे में पूछने भी नहीं आए, इसलिए मुझे लगा कि किसी बात को लेकर तुम जरूर परेशान हो। नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बात क्या है? कोई ना कोई बात जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। आपसे क्यों हो छुपाऊंगा? मैंने आज तक कुछ नहीं छुपाया मौसी आपसे। तो फिर बताओ क्या बात है? आज तुम थे कहाँ? मैंने तुम्हें ऑफिस में फोन किया था, लेकिन वहां से पता चला कि आज तुम ऑफिस नहीं आए। फिर मैंने तुम्हें सेल पर फोन किया, लेकिन तुम्हारा मोबाइल ऑफ था। मौसी दरअसल मैं एक दोस्त से मिलने गया था। किस दोस्त से? है एक दोस्त है मौसी, आप जानती नहीं उसे। दरअसल उसकी तबीयत खराब थी तो मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया कि वो डिस्टर्ब ना हो। अब बेचारी की साहिल, तुम अनन्या से मिलने गए थे? हाँ मौसी, वही तो बता रहा। क्या?
नहीं मौसी, मैं अनन्या से मिलने नहीं गया था। पर अभी अभी तूने मुझसे कहा कि बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे में उसे सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है। मैंने ऐसा कहा क्या? हाँ। मौसी, दरअसल मैंने आपसे जो भी कुछ कहा वो झूठ कहा। सच्चाई तो यह है कि अनन्या के अचानक गायब होने से मैं बहुत परेशान हो गया हूं। मैं किसी दोस्त के घर नहीं गया था मौसी, मैं अनन्या के घर गया था। अनन्या के घर? हाँ मौसी, मैं रोज उसके घर जाता हूं। मैं अकेला तन्हाई में कुछ घंटे गुजार देता हूं, इस उम्मीद में कि शायद वो वापस आ जाए। पता नहीं मौसी, वो किस हाल में होगी, कहां होगी। साहिल बेटा, तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। समझ में नहीं आ रहा है अनन्या का दुश्मन कौन हो सकता है, कौन ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है। मौसी, तनु के अलावा ऐसा और कौन कर सकता है? वो ही ऐसी चाली चल सकती है, पुरानी खिलाड़ी है वो सब। मेरी जिंदगी में खुशी आ जाए ये कहां से बर्दाश्त होगा? साहिल, तुम्हें यकीन है कि तनु ने ही अनन्या के साथ कुछ गलत किया होगा? तो और कौन करेगा मौसी? मालूम है, जब तनु अनन्या की ज्यादा परवाह कर रही थी ना, मुझे तभी से शक हो रहा था। और जब अनन्या गायब हुई तो मेरा शक यकीन में बदल गया। साहिल बेटा, मैं जानती हूँ तनु कैसी औरत है, लेकिन नहीं साहिल, ये तनु का काम नहीं है। अभी कहना चाहती है कि काम तनु के पिता विक्रम मल्होत्रा ने कराया? नहीं साहिल। और कौन कराएगा मौसी, कौन कराएगा ये? साहिल, तुम्हें याद है पूर्वा कह रही थी कि वो अनन्या से मिलने गई थी और उसी रात अनन्या गायब हुई थी। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये काम पूर्वा का ही है। ऐसी बातें कर रही है मौसिया, पूर्वा ये क्यों कराएगी भला? वो इसलिए बेटा क्योंकि आजकल उसके सिर पर भूत सवार है। वो कुछ भी करके तुम्हें तनु के करीब लाना चाहता है। मैं नहीं मानता मौसी, पूर्वा का इसमें कोई दोष नहीं है, किसी और का ही हाथ है इसमें। साहिल, पूर्वा पर तुम्हारा जो ये अटूट विश्वास है ना, इसे मुझे तोड़ना ही होगा, वरना ये लड़की मुझे चैन से जीने नहीं देगी। उसने राजलक्ष्मी को छेड़ा है और राजलक्ष्मी को छेड़ना मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने वाली बात है। नहीं पूर्वा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। ये लीजिए मौसी, आपकी दवाई और नाश्ता। हाँ, ये दवाई और नाश्ता पूर्वा ने तो नहीं भेजा ना? नहीं मौसी, ये नाश्ता तो मैंने खुद बनाया है और ये वो दवाई है जो डॉक्टर ने आपको देने के लिए कहा है। घबराइए मत, ये लीजिए दवाई, लीजिए ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं। नहीं, मैं रखती हूँ। ये लीजिए, अब नाश्ता भी कर लीजिए। रख दो, मैं खा लूंगी। मौसी, डॉक्टर ने कहा था ना कि ये हाई पार की दवाई तुरंत बाद नाश्ता करना जरूरी है, वरना एसिडिटी हो जाएगी। लीजिए। सब ठीक है ना? नमक मिर्ची सब ठीक है। अच्छा मौसी, अब मैं चलती हूँ, किसी और चीज की जरूरत पड़े तो बुला लीजिए और ये दूध फिनिश कर दीजिएगा। हाँ, बहुत अच्छी लड़की है ये, कितनी सेवा कर रही है मेरी। धीरे धीरे मैं इससे बहुत इम्प्रेस भी हो रही हूँ। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं इस लड़की को
साहिल के करीब जाने दूंगी। तुम्हारा नमक खाकर तुम्हारे साथ ही मैं नमक हरामी करूंगी। जिंदगी भर के ऐशो आराम के लिए कोई भी समझौता करना पड़े, ये इस राजलक्ष्मी को मंजूर नहीं। साहिल की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना ही मेरा मकसद है और मैं ये करवा कर ही रहूंगी। हाँ, नाश्ता कर लेती हूँ, तनु ने कहा ना। मौसी! ये क्या? मेरा बेड कहाँ चला गया? मेरी अलमारी? हे भगवान, कहाँ चला गया सब कुछ? यहाँ की अलमारी, यहाँ का बेड, इनफैक्ट सारा सामान इस कमरे का मैंने ना भंगार में बेच डाला। लेकिन उस अलमारी में मैंने जेवर रखे थे। नहीं नहीं, वो मैंने भंगार में नहीं बेचे, वो तो मैंने बड़े संभाल कर अपने पास रखे। उन पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर मैं उन्हें अपने बैंक के लॉकर में रख दूं, ठीक है? और हाँ, अब से ना तुम इस चटाई पर ही सोना। क्या है ना, अगर तुम्हारी नीचता के थोड़े बहुत कीटाणु इस चटाई में लग भी गए तो मैं इसे उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक दूंगी। नहीं लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू नहीं जानती मुझसे पंगा लेकर तो कितनी बड़ी गलती कर रही है। ये तो बाद में पता चलेगा कि कौन किससे पंगा लेकर गलती कर रहा है। और एक फैसला मैंने कर लिया है कि तुम्हारी मनहूस छाया मैं अपने भैया भाभी पर नहीं पड़ने दूंगी। बेवकूफ लड़की, तू नहीं जानती मैं तेरा क्या हाल कर सकती हूँ। मैं चाहूं तो चुटकियों में तुझे यहां से गायब करवा दूं और किसी को तेरा नामो निशान तक नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस काम में तो तुम माहिर हो। पहले तुमने तनु भाभी को किडनैप करवाया था और अब अनन्या को गायब करवा दिया। मैंने अनन्या को गायब नहीं करवाया। कितनी बार मैं ये बात तुम्हें समझाती रहूं। तुम्हारे चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। मैं अनन्या या तनु भाभी नहीं हूँ जो तुम्हारी फालतू की बकवास सुन सकूं। पूर्वा हूँ, पूर्वा। अच्छी तरह से रख लो ये नाम। और हाँ, मैंने ऐसे अरेंजमेंट्स किए हैं कि अगर मुझे जरा सी भी तकलीफ हुई ना तो पुलिस सीधा तुम्हें यहाँ से घसीटती हुई ले जाएगी। और यकीन ना आए ना तो आजमा कर देख लेना। तनु, समझाओ इस लड़की को, समझाओ। इस खेल खेल रही है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। समझाओ इसे। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं। देखा तुमने? पूर्वा, मौसी तुमसे बड़ी है, ये क्या तरीका है बात करने का? चलो मौसी से माफी मांगो। मैं और इससे माफी मांगू? कभी नहीं। इसे ले जाओ यहाँ से। मौसी आप प्लीज आराम कीजिए, मैं इससे बात करती हूँ अभी। चिंता मत कीजिए, मुझ कुछ नहीं। हाँ तो जाओ जाकर समझाओ इसे। आप आराम कीजिए ना। कर लूंगी मैं। चल पूर्वा, चलिए कीजिए, आराम कीजिए। और आराम। इस लड़की को अब मैं नहीं छोड़ूंगी। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवम्
वैष्णवी वल्लभायार्चितायात्मने वंशविध्वंसिने वंशिने ते नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। रोहित आप तनु दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट। आप दोनों को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। लेकिन हमने सोचा कि आज त्योहार का दिन है, मिलकर सारे गिले शिकवे दूर कर लेंगे। अच्छा वैसे साहिल है कहाँ? उसे भी तो बुलाओ, उसे भी विश करें। वो तो अभी तक वापस ही नहीं आया। तो तुमने तो अब तक पूजा भी नहीं की होगी। कहाँ करूंगी पूजा? साहिल के बिना भला पूजा हो सकती है क्या? वैसे वो गया कहाँ? पता ही नहीं रोहित, कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, कुछ भी बता के नहीं जाते। आजकल तो घर वापस आने का भी कोई ठिकाना नहीं। जब से अनन्या गायब हुई है ना, बहुत डिस्टर्ब रहने लगे। ऑफिस में फोन करती हूँ, वहां से भी पता चलता है कि ऑफिस नहीं आए। पता ही नहीं कहाँ जाते हैं। आज भी देखो ना, अभी तक मैं इंतजार कर रही हूँ, वरना पूजा का मुहूर्त भी निकल जाएगा। हाँ लेकिन पूजा का मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक है तो साहिल को भी पता ही होगा ना। ऑब्वियसली पायल, पता होना चाहिए। हर साल तो ये सब चीजें वो याद रखते हैं, फिर इस बार भला। तनु कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार दीपावली की पूजा साहिल ने कहीं और कर ली हो? भला अपना घर छोड़कर वो कहीं और पूजा क्यों करेंगे? तनु, अगर अनन्या शहर में होती तो वो ये दीपावली की पूजा अनन्या के साथ कर सकता था ना। लेकिन अनन्या यहाँ होती तब ना। तनु, आज साहिल को मैंने अनन्या के साथ देखा है। नहीं रोहित, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ होगा। ये सच है तनु, मैंने अपनी आंखों से उन दोनों को एक साथ देखा है।